Hi everyone, so here is a set from LRDI CAT 2024 slot 2. So let's see how can we solve a set in less than 10 minutes. So here is the set. Before we start, you can also do one thing, you can just try it by yourself, right? Pause the video here, try it, and then we will start doing it, right? So let's start. The numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 are placed in the 10 slots of the following grid. So I see 10 cells over here in which 10 numbers are to be filled up. And then there is some information given to us. Numbers in any row appear in an increasing order from left to right. This is very important to understand these straight away. So in this order, the numbers are in increasing order. Numbers in any column appear in a decreasing order. So basically, here also the numbers are in increasing order because downwards they are in decreasing, so upward they are increasing. 1 is placed either in the same row or in the same column as 10. Neither 2 nor 3 is placed in the same row or column as 10. 7 or 8 is placed in the same row in the column as 9. 4 and 6 are placed in the same row. I see that there are two informations about 10. There is one information about 9. So that means I should be looking at these. Moreover, you should always look at the highest numbers and lowest numbers to start making cases because that is easy to make. आसान होता है भरना इसको. तो अगर numbers increasing order में हैं तो 10 मैं इनमें से तो किसी भी जगह पे नहीं रख सकता क्योंकि इनसे बड़े नंबर तो उधर आने हैं और नीचे से ऊपर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो 10 तो मैं यहां भी नहीं रख सकता. तो इसका मतलब 10 रखने का मेरे पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज दिस ऑप्शन. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड कि 10 को तो मैं और कहीं रख ही नहीं सकता. अब जब मेरे पास 10 आ गया है तो 9 को रखने के फिर मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं. उसी लॉजिक से अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं 9 यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं, यानी क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं तो यहां कहीं भी 9 कैसे लिख सकता हूं. मैं यहां 9 नहीं लिख सकता, इससे बड़ा इधर है, यहां 9 नहीं लिख सकता, इससे बड़ा इधर है. सो देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज फॉर 9. 10 को लिखने के बाद 9 की केवल 2 पॉसिबिलिटीज हैं. तो एक काम करते हैं, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटीज है, लेट्स ट्राई विद एनी वन ऑफ देम. मैं यहां पे पहले 9 लिख दे रहा हूं. आई एम जस्ट टेकिंग अ पॉसिबिलिटी हियर, राइट. नाउ अगेन इफ आई टॉक अबाउट 8 की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. 8 के बारे में कुछ गिवन भी है. नीदर 7 नॉर 8 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और कॉलम एज 9. 9 वाले रो और कॉलम में तो मैं 8 को लिख ही नहीं सकता. इसका मतलब इन सब जगह पे तो 8 आ ही नहीं सकता. यहां 8 कैसे आएगा, इससे बड़ा नंबर इधर आना है. यहां 8 कैसे आएगा, इससे बड़ा इधर आना है, इससे बड़ा. तो 8 के लिए केवल और केवल एक ही चारा बचता है. नीचे से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलोगे तो सब पॉसिबल नहीं है, इधर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलोगे तो एक ही चारा बनता है. रादर यू वुड अंडरस्टैंड नाउ कि अगर मैं 7 की बात करता हूं 8 लिखने के बाद, 7 भी मैं यहां, अब 7 सबसे बड़ा नंबर है तो वो उन्हीं जगहों पे आएगा जो सबसे बड़ी हो सकती हैं. इससे बड़ी ये है, यहां नहीं आएगा. इससे बड़ी ये है, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं, यहां नहीं. यहां 7 आ सकता था लेकिन 9 के रो और कॉलम में तो मना कर रखा है. सिमिलरली यहां भी मना कर रखा है. तो एक अकेली जगह जो मेरे पास 7 के लिए अब बचती है, दैट प्लेस इज दिस, कि मैं अब 7 को यहीं रख सकता हूं. तो मैंने अज्यूम किया कि 9 को यहां ले रहा हूं, उसके हिसाब से मेरा 8 यहां आ गया, 7 यहां आ गया. अब मेरे पास क्या क्या बचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बचते हैं. क्या कुछ और इंफॉर्मेशन है. नीदर 2 नॉर 3 इज प्लेस्ड इन द सेम रो एज द कॉलम एज 10. प्लस एक 1 की भी बात हो रही है. 1 के बारे में, 1 इज प्लेस्ड इधर इन द सेम रो और सेम कॉलम एज 10. 1 आएगा उसी रो में या कॉलम में जिसमें 10 है. तो 1 को मैं यहां रख सकता हूं. 1 सबसे छोटा है, या तो यहां आएगा या यहां. लेट अस से आई एम कीपिंग 1 ओवर हियर. अब सवाल आता है 2 और 3 का. 2 और 3 10 के रो या कॉलम में नहीं है तो 2 और 3 अब सबसे छोटे नंबर है 1 के बाद. तो 2 और 3 अगर आएंगे तो केवल इन दोनों जगहों पर आएंगे. बट अब क्वेश्चन ने बोला है 4 और 6 तो सेम रो में आने चाहिए. 4 और 6 के लिए मेरे पास सेम रो बचती नहीं है. देयरफॉर 1 कैन नॉट बी हियर. एक अजम्पशन मैंने ली थी, अगर मैं 1 यहां लेता हूं तो. अगर मैं 1 को यहां लेता हूं तो फिर से 2 और 3 के लिए 2 ही जगह बचती हैं. 4 को मैं और 6 को एक ही रो में रखना है. 4 एंड 6 नाउ कैन बी केप्ट इन दिस रो. मैं 4 को यहां और 6 को यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूं तो रख सकता है. और बचा एक 5, इट कैन बी हियर. नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज सेटिस्फाइंग एवरीथिंग. ये सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है. हालांकि आपको यह लगेगा कि सर आपने तो शुरू में 9 यहां बनाया, उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी बनी. व्हाट अबाउट द अदर केस. नाउ आई विल टॉक अबाउट द अदर केस एज वेल, बट फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज क्लियर.
लेट्स टॉक अबाउट दी अदर केस। अच्छी बात यह कि पहली पॉसिबिलिटी बनने के बाद आप देखेंगे दूसरी पॉसिबिलिटी आप ज्यादा नहीं बना पाएंगे। कैसे? अब 10 के बाद अगर मैं 9 यहां लिखता हूं तो 8 और 7 9 वाले रो या कॉलम में नहीं आने चाहिए। 8 7 इधर नहीं आएंगे। लार्जेस्ट नंबर 8 कहां आएगा? यहां। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट 7 कहां आएगा? यहां। 2 और 3 मेरे पास कहां आ सकते हैं? 1 के लिए तो केवल यही दो जगह बचती हैं। Once again I put 1 here or here, 2 and 3 can be at these two places। अब 4 और 6 को मैं सेम रो में रख ही नहीं सकता क्योंकि किसी भी रो में 2 नंबर बचे ही नहीं है। पहले रो में 1 नंबर है, दूसरे रो में 1 नंबर है, इसमें भी 1। मैं कॉलम में होते तो रख पाता, किसी भी रो में अब 4 और 6 को मैं नहीं रख पा रहा हूं। एंड देयरफॉर देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मेड इनिशियली। सो जस्ट बाय डिसाइडिंग 9 कि 9 यहां आएगा यहां आएगा, मेरा एक केस बन गया। केवल 2 और 3 को मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, रेस्ट ऑल इज सॉर्टेड। So once you look at the data, you will get the answers as well. Let's start looking at the questions. तो 4 6 बन गया, 10 उधर, 9 इधर, 8 7 इधर, 1 इधर, 2 3 और 5. These are the all cases. What is the row number which has the least sum of the numbers placed in that row? किस रो में सबसे कम sum of numbers है? चौथी रो में सबसे छोटा नंबर है और अकेला है. Of course, it is row number 4. Which of the following statements must be true? 10 is placed in a slot in row 1. 10 placed a slot row 1 में, correct है. 1 is placed in a slot in row 4. That's also correct. So my answer is option A. Both the options are correct. Third, which of the following statements must be true? 2 is placed in a slot in column 2. Column 2 में 2 को place किया जरूरी नहीं है, 2 और 3 में से कोई भी आ सकता है. 3 is placed in a slot in column 3. जरूरी नहीं है, कोई भी आ सकता है. My answer is neither. And for how many slots in the grid, placement of the numbers cannot be determined with certainty. कितने केसेस में मैं certainty से नहीं बता सकता, वो मुझे 2 नजर आ रहे हैं. There are 2 of them. And what is the sum of the numbers placed in column 4? Column 4 के numbers का sum 10 plus 8 18 plus 7 25 plus 1 26. So 26 is the right answer. These are the 5 questions. आई एम श्योर यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया, पर ध्यान दीजिएगा मैं पढ़ा नहीं रहा था आपको, मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस जल्दी भी सॉल्व किए जा सकते हैं। शायद हमें अभी 10 मिनट भी ना लगे हो, 7 या 8 मिनट में सॉल्व किया हम लोगों ने सेट को, और एग्जाम में भी उतना ही जल्दी किया जा सकता है। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इट, आप एक काम और कर सकते हैं, आप इसका स्पीड थोड़ा सा कम करके वीडियो को देख सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन गो बैक एंड चेक अगेन एंड यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली दीज सेट्स कैन बी डन इन मच लेसर देन 10 मिनट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं ऐसे में और वीडियोस लेके आऊं, डू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल, थैंक यू।